घर का डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम घर को डिक्लटर नहीं करते हैं और उसको उसकी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं करते हैं, तो काफ़ी जो है वो दिक्कत होता है और हमारा जो घर है वो मेसी लगने लगता है। तो आज कुछ डिक्लटर आइडिया और ऑर्गनाइज़ेशन आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप मिनटों में आप अपने घर का डिक्लटर कैसे करें और उसकी ऑर्गनाइज़ेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप ये जो कपड़े देख रहे हैं आपको पता होगा कि मैं अभी हाल में ही जो है घूमने गई थी और आने के बाद मैंने अपने बैग को अनपैकिंग किया है और सारे कपड़े जो है मेरे बेड पे पड़े हैं क्योंकि बैग को मैंने खाली किया है और जो जो कपड़े मुझे धोने हैं वो मैंने एक लोड लगा दिया है वॉशिंग मशीन में और जो कपड़े अभी धुले हैं और उनको एक-एक बार ही पहना है, तो उनको मुझे अपने वार्डरोब में लगाना है यानी उसकी ऑर्गनाइज़ेशन करनी है। तो कभी-कभी होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम कम पहने रहते हैं या वो 1-2 बार और हम उसको पहन सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्लटरिंग का ये है कि जो भी आपके कपड़े हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको या तो लॉन्ड्री में धोने हैं तो उसको एक जगह किसी फाइल में रख दीजिए या जो हैंगर में लगाने हैं, आप उसको हैंगर में लगा कर के रख दीजिए। तो इससे जो है डिक्लटरिंग बहुत आसान हो जाता है और हमारा जो रूम है वो मेसी नहीं होने पाता है। तो सारे जो साड़ियाँ वग़ैरह हैं, ये मैंने लगा दिया है और क्योंकि इसकी ऑर्गनाइज़ेशन करना, कपड़ों को सही समय पे अरेंज करना, सही समय पे उसको रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और आप ये जो देख रहे हैं, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो ये जो पार्ट होता है वो मैं बाहर की तरफ रखती हूँ और जो इस तरह का जो पार्ट होता है उसको मैं अंदर की तरफ रखती हूँ। ऐसा इसलिए कि जो जब हम वार्डरोब में इसको ऑर्गनाइज़ करेंगे तो देखने में इसकी लुक थोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है और जो है जो है वो एकदम क्लियर ऑर्गनाइज़ेशन लगती है। तो इस तरह से करने से काफ़ी जो है वो सुविधा होती है। और कुछ कपड़े जो होते हैं जैसे कुछ हस्बैंड के जो कपड़े हैं, तो कुछ तो पहने ही नहीं हैं उन्होंने क्योंकि मैं एक्स्ट्रा जो है 1-2 पैंट शर्ट ले जाती हूँ, कभी ज़रूरत पड़े। तो वो कुछ कपड़े नहीं पहने हैं, तो उसकी भी ऑर्गनाइज़ेशन मुझे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि सारे साड़ियों को मैंने यहाँ पे ऑर्गनाइज़ कर दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लीन वाला पार्ट है जो आगे आप रखिए, तो उससे आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है और ऑर्गनाइज़ेशन बहुत अच्छे से जो है ये साड़ियों का हो गया है। अब हस्बैंड का जो वार्डरोब है उसमें कुछ मैं अपनी जो पार्टी वियर साड़ियाँ हैं वो रखती हूँ और उनके जो शॉर्ट्स वगैरह थे जो उन्होंने नहीं पहने थे, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है और मैं जो शॉर्ट्स हैं उनके तो कभी-कभी डबल करके रखती हूँ। इस तरह से नीचे पीला है और ऊपर ग्रीन है। इस तरह से रखने से जो है जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मैनेज होती हैं और वार्डरोब है वो भरा-भरा नहीं लगता है और जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। टाई वगैरह को इधर-उधर फेंकने के बजाय आप उसे एक इस तरह से जो है जो हैंगर आते हैं कोट के, तो आप उसके बीचों-बीच में इस तरह से आप उसको डाल के रख सकते हैं। इस तरह से जो है वो ऑर्गनाइज़ भी लगेंगे और ये डिक्लटरिंग भी नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा होता है इस तरह से रख देने से और जो चीज़ें हैं वो इधर-उधर नहीं रहती हैं, वो व्यवस्थित रहती हैं। तो इसी तरह से जो है मैं अपने जो रूम का जो है वो डिक्लटरिंग करती हूँ और उसे व्यवस्थित ढंग से रखती हूँ। जो कपड़े धुले हुए हैं उनको प्रेस करने हैं, उनको एक अलग फ़ाइल सिस्टम में इस तरह से बना के मैं रखती हूँ। इससे ये होगा कि कपड़े इधर-उधर नहीं रहेंगे और जब भी मुझे टाइम मिलेगा
तो वो जो है 2 या 4 कपड़े जो है जब भी मुझे टाइम मिले मैं उसे प्रेस करूँगी। अगर वही कपड़े हम जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं अगर इधर-उधर रखते हैं तो वो देखने में काफ़ी गंदा लगता है और वो व्यवस्थित नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ये रूम तो डिक्लटर हो गया है। अब रूम को वो जो है वो ऑर्गनाइज़ करती हूँ। तो उसकी ऑर्गनाइज़ेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने बेड के चादर को हटाया है और जो गद्दे हैं जो तो उसको जो है मैं पलटती हूँ जब भी मैं चादर जो बदलती हूँ तो जो गद्दे हैं वो मैं उसको पलट के और फिर जो है चादर वग़ैरह डालती हूँ। ऐसा इसलिए कि जो हमारे चादर होते हैं सॉरी जो गद्दे होते हैं उसके शेप कभी ख़राब नहीं होते हैं और वो अपने शेप में रहते हैं। तो ऐसा करने से जो है काफ़ी सही रहता है और जो रुई के गद्दे होते हैं वो अच्छे से अपने शेप में रहते हैं। तो अगर आपके पास रुई के गद्दे हैं तो आप इस टिप्स को अप्लाई ज़रूर करिए और आप देखेंगे कि जो आपके गद्दे की साइज़ जो है वो बढ़ी नहीं है और वो नेचुरल तरीके से ही रहती है। तो दोनों गद्दों को मैं यहाँ पे पलट दूँगी और उसके बाद जो है कुछ दीवान से मुझे 1-2 चीज़ों को जो है निकालना था। जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो जो एसी के चादर वग़ैरह हैं उसको मैंने यहाँ पे निकाला है और फिर ये गद्दों को मैंने पलट दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए, आइडियाज़ को देखने के लिए, हैक्स को देखने के लिए और घर से रिलेटेड जो भी मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जो मुझे दिक्कतें होती हैं और पहले होती थी, अब नहीं होती हैं, तो आपको वो चीज़ को फेस ना करना पड़े और आप अच्छे से आप अपने घर को मैनेज कर पाएँ और अच्छी तरीके से जो है आप अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन और डिक्लटरिंग आप अच्छे से कर पाएँ। तो उसके बाद जो है ये गद्दों को मैंने पलट दिया है। अब इस पे जो है एक पुरानी जो है चादर मैं इस पे डालूँगी और उसके बाद जो है जो मुझे नए चादर इस पे डालने हैं वो मैं इस पे चादर डालूँगी। तो चादर मैंने बदल दिया है और उसके बाद जो है अब मैं आपको पूरे रूम का व्यू अभी शेयर करूँगी और आप देखिएगा कि कितनी अच्छी तरह से मैंने अपने जो है रूम की डिक्लटरिंग की है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप देख सकते हैं कि सारा रूम जो डिक्लटर था वो ऑर्गेनाइज हो गया है और रूम अच्छे से व्यवस्थित हो गया है। तो कैसा लगा और ये वीडियो आपको और ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बस ये वीडियो यहीं तक था डिक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। उसके बाद जो है मैं शावर लेके आई और खाने में जो है ये दाल चावल और ये आलू और एक किमची पत्ता होता है जो सैलेड में यूज होता है तो उसकी ये सब्ज़ी आज बनी है। और नाश्ते में पोहा बना था तो वो हम लोगों ने खाया और फिर ये लंच में दाल चावल और ये किमची की सब्ज़ी बनी है। मैं दिखाऊंगी कभी अपने किचन गार्डन में क्योंकि किचन गार्डन के ही हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।